नहीं खाएंगे ठोकर तो लक्ष्य को कैसे गंभीरता से जानेंगे। अगर नहीं टकराएंगे गलत से तो सही को कैसे पहचानेंगे। आप लोगों को पता है, आप लोग गौर किए होंगे कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में पढ़ाई के लिए मैं ज़्यादा जोर देती हूँ। पढ़ाई के लिए मैं बोलती हूँ कि पढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए अपना पढ़ाई नहीं छोड़िए, पढ़ते रहिए। कल मुझे एक कमेंट आया, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ उस कमेंट को पढ़ करके। इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि मैं बता नहीं सकती। उसमें ये था कि मेरी एक बेटी है और हस्बैंड बहुत मारते पीटते हैं बेटा के लिए, और मुझे बेटा नहीं है, एक बेटी है। और एक बार मुझे तलाक भी दे चुके हैं और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ने भी नहीं देते हैं, और फिर वो दूसरे से शादी करना चाह रहे हैं। मतलब इसी टाइप में उन्होंने लिखा था। तो ये सब सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा कि आज के डेट में भी इतना ज़्यादा अत्याचार औरतों पे हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हम लोग सेल्फ डिपेंड नहीं हैं। हम वो ऐसा डर लगा रहता है कि अगर हस्बैंड छोड़ के चले गए तो हमारा क्या होगा, हमारा खर्चा कौन उठाएगा, हमारे बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा। हमारे मन में ये रहता है, इसलिए हम वो मार पीट, वो दर्द, वो कष्ट सहते रहते हैं, झेलते रहते हैं, चुप रहते हैं, घुट घुट करके जीते हैं। लेकिन ये कब तक? एक लड़की, पहला चीज़ तो देखिए, उनको ऐसा टॉर्चर करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो भी लड़की है, किसी की बेटी, आपकी भी कल बेटी है। तो अगर आपकी बेटी को कष्ट होगा तो आपको कैसा फील होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपको पढ़ना है। पढ़ने के अलावा अभी आपका कोई टारगेट नहीं रहना चाहिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज थोड़ा लेट मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली आज मैंने घर के सारे काम कंप्लीट करके मैं पढ़ने बैठी हूँ। ऐसे मैं क्या करती थी कि काम छोड़ देती थी, पढ़ने बैठ जाती थी, लेकिन आज मैंने टोटल काम कर लिया है, उसके बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ। और ठंडी का मौसम आ गया है, दिन थोड़ा छोटा करता है, टाइम कैसे निकल जा रहा है पता ही नहीं चलता है, और उतना पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का एक ही मकसद है कि मैं जो भी औरतें हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको पीछे धकेला जा रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं, जो भी हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोगों की थोड़ी मैं हेल्प कर सकूँ। लेकिन अभी मैं खुद सक्षम नहीं हूँ कि तो मैं उनकी हेल्प क्या कर सकती हूँ। लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से थोड़ा उनको मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, ताकि मेरी वीडियोस देख करके थोड़ा मोटिवेट हों और वो भी कुछ करना चाहें, कर सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैं पढ़ाई पे बहुत ही जोर देती हूँ, बहुत प्रेशर देती हूँ कि नहीं, पढ़ाई करिए चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। देखिए, जब मैं पढ़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इसलिए देती हूँ, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है ना, जिससे कि आप, अगर आपके पास पढ़ाई है, अगर आपके पास शिक्षा है, तो आप उन लोगों से लड़ सकते हैं, आप उन लोगों को जवाब दे सकते हैं। क्योंकि एक शिक्षा ऐसा माध्यम होता है जो कि आप किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी को जवाब दे सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो इसलिए मैं कहती हूँ, शिक्षा हर लड़की को मिलना चाहिए और हर लड़की को पढ़ना चाहिए। पढ़ाई करके सिर्फ जॉब लेना ही मकसद नहीं होता है, पढ़ाई करके नॉलेज भी लेना होता है। मुझे कल एक कमेंट आया था कि पैसे के पीछे मत भागिए। तो देखिए, पढ़ाई और पैसा दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। पैसा इंसान किसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ पढ़ने से ही आपको नॉलेज होगा। तो मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रही हूँ। अगर मैं पैसे के पीछे भागती तो मेरे पास अभी, मैं ऐसा बहुत मेरे पास टैलेंट है जो कि मैं पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी बस अभी नॉलेज की ज़रूरत है। आज की डेट में जॉब मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन पैसा कमाना बहुत ही आसान है। इंसान खुद का बिजनेस करके या खुद कुछ करके पैसा कमा सकता है। तो इसलिए मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ, और सबसे बड़ा मकसद मेरा है, और मैं बस उन औरतों का थोड़ा हेल्प करना चाहती हूँ जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। आज मेरा ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो गला थोड़ा मेरा ख़राब है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। और जो भी मैं मोटिवेट करती हूँ, जो भी मोटिवेशनल बातें करती हूँ, उस पर फोकस करिएगा। आप हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखिए कि आप अकेले हैं, आपके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है।
एक आपका पढ़ाई ही है, एक शिक्षा ही है जो आपके आगे पीछे दोनों खड़ा रहेगा, आपका बहुत मदद करेगा। तो इसलिए शिक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़िए। जब भी हो, जैसे हो, आप बस ये माइंड में रखिए कि मुझे पढ़ना है। और एक चीज़ और है, पढ़ भी वही पाते हैं ना जिनके साथ ये सब होता है, जो बहुत ही कष्ट अपने लाइफ में झेलते हैं। जो लोग सक्सेस हो गए हैं ना, उनकी आप लोग स्टोरी सुने होंगे, तो देखिए वही ऊपर उठते हैं ना, जिनके साथ ये लोग अत्याचार करते हैं, जिनके साथ कुछ घटना घटा होता है, जो लोग बहुत ही टूट गए होते हैं अंदर से, वही कुछ बड़ा करते हैं। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो सोचिए नहीं, अगर मेरे साथ आज गलत हो रहा है ना, लेकिन कल हम ज़रूर ऊपर उठेंगे, ज़रूर हम कुछ करके दिखाएंगे। और जिनके साथ क्या होता है कि शुरू से ही अच्छा होते रहता है, कभी लाइफ में कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जिनके साथ अगर लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, अब लगता है कि इससे बुरा तो मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है, तो समझिए कि भगवान आपको ऊपर उठा रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं कि आप ऊपर उठिए। जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि पाने के अलावा मेरे पास कुछ खोने का बचा ही नहीं, तो सिर्फ आप मेहनत करिएगा, सिर्फ अपने सपनों पे फोकस करिएगा, सिर्फ अपने आप पे फोकस करिएगा। क्योंकि जब हमारे सारे रिश्ते इक्वल चल रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लाइफ में, सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम भी फोकस नहीं करते हैं, हम भी चलते हैं यार चलो ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो लाइफ में जब सब ठीक ठाक रहता है ना, तो कोई कष्ट नहीं सहना चाहता है। लाइफ बहुत, सच बताऊँ तो मुझे ना चैलेंजिंग लाइफ बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा। जिस दिन मेरे लाइफ में चैलेंज नहीं रहता है ना, उस दिन बहुत बोरियत फील होती है। मैंने अपने लाइफ में यूपीएससी करने का इतना बड़ा चैलेंज लिया है, इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है। तो मेरी लाइफ अभी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंज भरी है, और टारगेट नहीं कंप्लीट होता है तो सोचिए कैसा फील होता है मुझे। और देखिए टारगेट तो कंप्लीट मैं कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है, इस कारण से मैं नहीं हो पा रहा है मेरे से ज़्यादा, लेकिन जितना हो पा रहा है मैं लगी हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि बस आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो मेरे से, और आप लोग जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं तो थोड़ा आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं। और मेरा कोई दिखावा नहीं है मेरी वीडियोज़ में कि मैं दिखा रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहती। मैं बहुत सारे, ऐसा थोड़ी कि इतना ही देर पढ़ती हूँ, 5 मिनट 8 मिनट पढ़ती हूँ, तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ ही नहीं बनाती हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरे से मोटिवेट होकर के बहुत सारे लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि बस अब आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़िए, और जितना हो सकेगा मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ताकि क्योंकि लोग कमेंट्स करके या कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको होप रहता है कि सामने से रिप्लाई आएगा, सामने से आंसर आएगा। तो इस कारण से मैं सबका आंसर करती हूँ, और जो वहाँ पे नहीं कर पाती हूँ तो मैं वीडियोज़ में बताती हूँ। और हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 बड़ा थैंक यू कि आप लोगों ने मतलब हमारी फैमिली 1K हो गई है। इसके लिए मुझे कल ही बोलना चाहिए, लेकिन कल की वीडियोज़ में मैं भूल गई। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग की वजह से आज हमारे साथ 1K यानी 1000 लोग हैं, और उससे भी ज़्यादा ही हो गए हैं अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की वजह से ये सब संभव हो पाया है। आप लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान और इतना इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मैं कितनी खुश हूँ। और हमारी 1K फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो चलिए आगे का भी जर्नी इसी तरीके से हम लोग जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा मोटिवेट रखिए अपने आप को, और हमेशा बस ये सोचिए कि बस पढ़ना है, क्योंकि एक पढ़ाई ही है जो कि आपको सही दिशा दिखा सकती है। और उधर कपड़े रखे हैं, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो मैं अभी नहीं फ़ोल्ड करूँगी, मैं कल सुबह फ़ोल्ड करूँगी इसे। मैं एक दिन कपड़े धुलती हूँ, दूसरे दिन उसे मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। देखिए कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है, तो काम को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।